महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना के मीरा भाईदर शहर अध्यक्ष संदीप राणे ने ऑटो रिक्शा चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आरटीओ प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। संदीप राणे ने कहा कि नियमों के अनुसार रिक्शा चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वहीं मीरा रोड में आज हुए ऑटो रिक्शा चालकों के आंदोलन के दौरान रिक्शा बंद रहने से आम यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर रिक्शा खड़ी कर यातायात बाधित करना, जाम करना और यात्रियों को सेवा देने से इनकार करना उचित नहीं है। ऐसे मामलों में आरटीओ प्रशासन को नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की भाषा मराठी और मराठी भाषा व महाराष्ट्र की संस्कृति का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी भाषा सीखने का प्रयास करना चाहिए। मराठी भाषा और संस्कृति के प्रति अपमानजनक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राणे ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने कथित तौर पर फर्जी तरीके से मराठी भाषा के प्रमाण पत्र हासिल किए हैं। उन्होंने संबंधित विभाग से ऐसे प्रमाण पत्रों की निष्पक्ष जांच कराने और फर्जी पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की शहर मांग की अध्यक्ष है। संदीप राणे जी जो हमेशा रिक्शे वाले और टैक्सी वाले के लिए हमेशा आगे रहते हैं, उनका खुद का यूनियन है। संदीप भाई क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज मैंने देखा, सुबह आप गए थे, हमेशा टैक्सी हो रिक्शा हो हमेशा आप उन लोगों को मदद करते हो और मराठी के लेकर पूरे महाराष्ट्र में बवाल मचा है, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? देखिए, महाराष्ट्र राज्य का एक नियम, हमारे जो प्रताप सरनाईक साहब है आमदार और मंत्री, उन्होंने कायदा बनाया महाराष्ट्र के लिए कि मराठी भाषा आनी चाहिए, महाराष्ट्री संस्कृति रहनी चाहिए और मराठी भाषा के एक टाइम भी उन्होंने दिया था। लेकिन कुछ रिक्शा वाले सीखे, कुछ रिक्शा वाले नहीं सीखे, तो जिसने नहीं सीखा वो लोग अभी आज हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सुबह मीरा भाईंदर में कुछ रिक्शा चालक लोग ने वहाँ पे यह दंगा किया था कि चालू रिक्शा में जो पैसेंजर बैठे थे उनको नीचे उतारने का जो काम किया था। तो ये सब गलत है। मैं उधर खुद गया था, वहाँ पे मैंने सब देखा तो मुझे कोई मिला नहीं, लेकिन जो रिक्शा चालक मिले उनको मैंने वही संवाद किया उनसे कि अगर आप पैसेंजर के साथ में मस्ती करोगे तो ये चलेगा नहीं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा सीखनी चाहिए, मराठी भाषा आपको बोलनी चाहिए, ये आग्रह रहेगा ही, सवाल है उसके अंदर कोई 19-20 नहीं। अगर आपको आंदोलन करना है तो उसको रिसर पत्र पुलिस स्टेशन को दो, मंत्री को दो, मंत्रालय में दो, सीएम को दो और आंदोलन करो। लेकिन कस्टमर का और पैसेंजर के बारे में ये करता रहेगा तो ये गलत है, ये हमें होने नहीं देंगे। और रही बात आग में तेल डालने का, कोई नेता लोग काम कर रहे हैं तो वही नेता लोग के नाद में अगर कोई लगेंगे और ये रिक्शा वाले बेचारे जो गरीब लोग हैं वो पिसते रहेंगे, ये भी गलत है। तो वही नेता को मैं कहना चाहता हूँ कि आग में तेल डालने का काम मत करो, वरना ये रिक्शा वाले आपको पिटाई करेंगे, ख्याल में रखना। और मराठी भाषा के बारे में अपमान सहन किया नहीं जाएगा महाराष्ट्र में, मुंबई में। इसके लिए मैं सबको विनती करता हूँ, जो भी कायदा है, मीरा भाईंदर हो, महाराष्ट्र का जो भी कायदा है उसका पालन करना पड़ेगा। इसके अंदर कोई 19-20 नहीं होगा। जो भी आपको आंदोलन करना रिसर कायदे से करो, ये मेरी विनती है। जैसे मैं देख रहा हूँ संदीप भाई कि ज़्यादा करके लोग यूपी बिहार के लोग हैं और जिस प्रकार से मराठी सीखने में कई मराठी भाई भी है जो कि उनको मराठी नहीं आता है, सर्टिफिकेट के लिए मैं देखा लाइन में लगाए थे, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्टिफिकेट के अंदर भी अभी बहुत बड़ा काला बाजार हो रहा है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जिसको नहीं आता है उसको भी सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो सर्टिफिकेट जिसको जिसको मिला है उसका भी फिर से एक बार तपास होना चाहिए, किधर से उसने सर्टिफिकेट लाया, कौन से आधार से लाया, वो किधर उसने पढ़ाई किया, क्या किया, उसका भी खुलासा होना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से प्रताप सरनाईक साहब को, महाराष्ट्र सर को ये कहना चाहता हूँ कि ये काला बाजार तो अभी नया कुछ धंधा तो चालू नहीं होगा ना। सर्टिफिकेट बांटने के चक्कर में बड़े बड़े पैमाने पे अगर पैसा लिए लेके अगर सर्टिफिकेट को बांटता रहेगा, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। जो भी बंदा सर्टिफिकेट देता है उसका वीडियो शूटिंग होना चाहिए, उसका नोंद होना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो क्या जैसे कि 146 में ज़्यादा करके वहाँ पर उनके ही विधानसभा में उत्तरवाड़ी समाज के लोग रहते हैं, बिहारी रहते हैं, आज वो लोग बोलते हैं हमारे साथ में गलत हुआ। चुनाव के बाद जैसे कि शिवसेना के सिर्फ 3 नगर सेवक आए, उनके बाद ये सब कांड चालू हुआ है कि मराठी आप सीखो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, 146 जो प्रताप सरनाईक साहब का जो वार्ड है या तो मतदार संघ है, उसका कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र के मंत्री है, खेले मेरे को, प्रताप सरनाईक साहब वहाँ के आमदार है। आज ये जो कायदा है पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में लगाया जा रहा है, उसके अंदर प्रताप सरनाईक साहब खाली 145 के मंत्री